गोलाकार चालक है बी और सी। ये आपकी राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है हिंदी मीडियम 12th क्लास का, और इसमें ये बताया हुआ है कि बी और सी समान आवेश से आवेशित है और उनके मध्य जो बल है F से प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रखा जाता है तो तीसरा गोलाकार चालक जो इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है, तो पहले ये B के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात ये C के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। तो B तथा C के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल क्या होगा? तो इस सवाल को करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। तो जानकारी के लिए जैसे कि एक जो बात हमें नोट करके रखनी है, तो वो बात क्या है कि अगर मेरे पास दो समान आकार के है ना, जिनका आकार समान हो, ऐसे मेरे पास गोले हों दो। मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे पहले कुछ चीजें हैं तो उसको बताना चाहूँगा मैं कि यदि हमारे पास समान आकार के चालक जो है, उनका आकार समान हो, तो समान आकार के अगर चालक होते हैं, तो अगर मेरे पास गोलाकार दो चालक है समान आकार के, तो मैं मान लेता हूं कि एक जिसकी त्रिज्या क्या है आपकी R, और दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या क्या है आपकी R। ठीक है, तो यदि इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश जो है वो आपका Q2 है, तो यदि इन दोनों ही क्या है, चालक है, तो यदि मैं इन दोनों को संपर्कित कर देता हूं, यानी कि किसी भी चालक तार से हम संपर्कित कर देते हैं, तो इन पर जो संपर्क करने के बाद में यदि संपर्क को हटा दिया जाता है, तो उसके बाद में जो इन पे आवेश होगा वो आवेश आधा आधा यानी कि बराबर बढ़ जाएगा। यानी कि इस पे जो आवेश रहेगा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, Q1 + Q2/2, और इस पर जो आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो भी Q1 + Q2/2। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चालक है अगर समान आकार होता है तो उनका विभव भी क्या होगा, समान होगा। और जब समान विभव होगा, जब उनके पृष्ठ पे समान विभव होगा, तो आवेश भी क्या होगा उन पे, समान। ठीक है, ये वैसा ही है जैसा कि हमारे पास दो समान आकार की अगर बाल्टियां हैं और यदि मैं उनको बॉटम से कनेक्ट कर देता हूं, है ना, उनके पैंदे को एक पाइप से कनेक्ट कर देता हूं, और ये कोई पाइप है और इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है 6 हाइट तक। ठीक है, दूसरी बाल्टी जो है वो अपनी खाली है पर आकार समान है। तो यदि जैसे ही मैं इसको खोल दूंगा
थोड़ी देर बाद में इन दोनों में इसकी पानी की ऊंचाई दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। और जब आकार बराबर है यानी कि, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में पानी की मात्रा भी क्या होगी, समान। तो इसी प्रकार से आवेश जो है, समान चालकों के आकार समान होने पर आवेश भी समान मात्रा में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो ये एक बात जो है, इसमें आपको महत्वपूर्ण बात है जो आपको नोट करनी है। अब इस प्रश्न का हल करते हैं। तो इस प्रश्न का हल करने के लिए जो हमें दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है कि B और C दो चालक हैं जो दोनों का आकार समान है, ठीक है। और इस पे जो आवेश है, दोनों पर आवेश कितना है, Q है ना, क्योंकि इसमें दे रखा है कि समरूप चालक समान आवेश से आवेशित है। तो आवेश इन पे Q है। अब जो तीसरा गोला है हमारे पास A, वो पहले B के संपर्क में लाया जाता है। तो A को हम क्या है, B के संपर्क में लाए। इस पे आवेश है Q, इस पे आवेश है 0। जैसे मैं इनको संपर्कित करूंगा, ठीक है, जैसे मैं इनको संपर्कित करता हूं तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा, Q प्लस 2 0/2। और इस पर आवेश कितना आ जाएगा, Q प्लस 0/2, ठीक है। अब तो ये तो हमारा स्टेप 1 था। अब मैंने क्या किया कि A को मैं यहाँ ले आया। अब A पर जो आवेश है वो कितना है, Q/2। अब A को फिर मैंने किससे संपर्कित किया, A को मैंने संपर्कित किया C से। तो जैसे ही मैं C से संपर्कित करूँगा तो अब C पे जो आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2, और इन दोनों का हाफ। और इस पे भी आवेश कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2, वो दोनों का हाफ। इन दोनों के मध्य जो पहले बल दे रखा है, मान लो कि इन दोनों के मध्य जो है, जो दोनों के केंद्रों के मध्य जो दूरी है वो R है। तो इनके मध्य जो पहले बल लग रहा होगा, जिसे कहते हैं आरंभ में जो बल लग रहा होगा, वो आपका मान दे रखा है F, और इसका मान कितना है, K Q²/R²। इसका बल का मान आपको F दे रखा है, ठीक है। अब आप देखिए, अब देखेंगे आप, तो अब इनको B को और ये C, अब इससे संपर्क हटा दिया, इससे भी संपर्क हटा दिया एक। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम B पे देखें तो B पे आवेश की मात्रा कितनी होगी, Q/2। अगर हम C पे देखें आवेश की मात्रा, तो C पर आवेश की मात्रा होगी 3Q/4, ठीक है। और इनके मध्य दूरी कितनी है, उतनी ही R। तो अगर हम देखें तो अब इनके मध्य बल कितना होगा, तो ये नया बल जो है किसके बराबर हो जाएगा, K Q/2 3Q/4/R²। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3K Q²/4/8R²। तो ये पुराने वाले बल के कितना, ये तो पुराने वाले F के बराबर है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3/8 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा इसमें उत्तर। तो इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। थैंक यू। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं बनाता रहूँगा। अगर आपको मुझे सहयोग मिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है।